तो भोजपुरी फिल्मों में बदलाव लाने हिंदी फिल्म कैसी होती है ये बताने आ रही है पवन सिंह की पावर स्टार। पवन सिंह की पावर स्टार जिसको पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म को लिखा है एक हिंदी के राइटर ने। जो इसके डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले हैं, जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, इस पर सारे हिंदी के लोगों ने काम किया है। मतलब जो बॉलीवुड फिल्मों को लिखते हैं, वेब सीरीज लिखते हैं, जो डेली शो आते हैं, सीरियल्स, उसको लिखते हैं। और ये पहली बार होने वाला है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड, साउथ की कॉपी, इस तरीके की तमाम बातें होती हैं। संघर्ष 2, कभी रंग दे बसंती, इसके अलावा हर गंगे, ऐसी फिल्मों का हवाला दिया जाता है। लेकिन असल में ये सारी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पे आती हैं तो फिसड्डी साबित हो जाती है, कुछ खास नहीं कर पाती हैं और फिल्म निकलती वैसी है जैसा कि पुरानी भोजपुरी फिल्म है, किसी हिंदी फिल्म का कॉपी। लेकिन इस बार सही में किसी हिंदी के डायरेक्टर के साथ, हिंदी फिल्मों के राइटर के साथ एक नए कॉन्सेप्ट पे भोजपुरी फिल्म बन रही है और जिसमें 1200 जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो काम कर रहे हैं। यानी भोजपुरी फिल्मों से जो लुप्त हो गया था कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे कहानियों में जान डालते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। एक सुपरस्टार और 2-3 हीरोइन, या एक सुपरस्टार, एक हीरोइन और एक गुंडा विलेन, इन सब को लेके बस इतना 10 से 20 लोगों में फिल्म ख़त्म कर दिया जाता था। इस कल्चर को ख़त्म करके जो पुराना अंदाज में भोजपुरी फिल्म बनती थी या हिंदी के बड़े फिल्म बनते हैं, उस अंदाज में 1200 जूनियर आर्टिस्टों के साथ पावर स्टार आ रही है। इसके अलावा इस फिल्म में एक अलग सा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कुछ भी जो वल्गर, चिल्लाने, एकदम मारदार, ज़बरदस्ती का, गाली गलौज, कुछ भी तड़क भड़क वाला, अजीब सा कपड़ा पहन लेने, इन सब चीज़ों से एकदम मुक्ति मिलने वाली है। और एकदम जो कहानी की डिमांड होती है, सेंसलेस जो कहानी चलती थी, वो सबसे हटकर एकदम, मतलब जिस कहानी में कोई लॉजिक हो, कहानी चल रही है तो इस पे गाने आ रहे हैं तो उस गानों के हिसाब से क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, सीन चल रहा है तो उसमें हीरो को कैसे दिखना चाहिए, ये सारा चीज़ फॉलो किया गया है। और पवन सिंह का जो लुक इस बार दिखेगा, जिस अंदाज में वो दिखेंगे, एकदम बिना तड़क भड़क, बिना गाली गलौज, फालतू का एटीट्यूड, फालतू का हल्ला करना, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। एकदम डिसेंट सा, साफ सरल, और जिस प्रकार से कहानी होगी उस प्रकार से ये लिखते दिखेंगे। इस कहानी को, जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, समीर आफ्ताब का है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी ट्राई किया है। आप पवन सिंह के साथ एक दूजे के देखेंगे, माँ तुझे सलाम देखेंगे, तो उसमें एक हीरो है जो साइड एक्टर देखने में लगता है, लेकिन वो भोजपुरी के अच्छे अच्छे हीरो से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी के साथ दिखता है, क्योंकि वो हिंदी फिल्मों का हीरो रहा है, वेब सीरीज, सीरियल से में काम करता रहा है। और समीर आफ्ताब वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उनका स्टोरी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो इस फिल्म में क्या होगा, कैसे दिखाया जाएगा, पवन सिंह क्या बोलेंगे, दूसरे कलाकार क्या बोलेंगे, यानी स्क्रीन प्ले जो सबसे मेन जान होता है, और डायलॉग्स, इसको लिखा है एक हिंदी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, उनको जो कहिए, नाम है जावेद अहमद। सबसे पहला अगर भोजपुरी से जुड़ा हुआ उनका कोई काम है तो वो पिछली बार जो फिल्म फेयर भोजपुरी आइकॉन अवार्ड हुआ था लखनऊ में, जिसपे पवन खेसारी मिले थे, उसके वो पूरा स्क्रिप्टिंग उन्हीं का किया हुआ है। इस बार भी जो होगा फिर लखनऊ में, उसका दूसरा सीजन, उसके भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अरशद वारसी, मुनमुन सेन, इन बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं रहे हैं बॉलीवुड के, उन लोगों के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण उनके अगर काम की दी जाए तो हीरा मंडी, जो पहले फिल्म के रूप में बन रही थी, बाद में वेब सीरीज बन गया, संजय लीला भंसाली, हिंदी फिल्मों के महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर जो कहें, महान जो एक शख्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए उन्होंने हीरा मंडी पहले फिल्म लिखनी शुरू की थी, बाद में कहानी बदली और जो कुछ भी हुआ हो ये वेब सीरीज के रूप में लॉन्च। उनका लिखा हुआ है पावर स्टार। उसके स्क्रीन प्ले राइटर वो हैं, डायलॉग राइटर वो हैं, और सब कुछ एकदम सलीके से लिखा गया है। इस फिल्म में 5-5 हीरोइन दिखने वाली है, और पांचों की पांचों हीरोइन, जिसमें एक मधु शर्मा है जो इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी है समीर आफ्ताब के साथ, और पांचों की पांचों हीरोइन कोई भी पवन सिंह से इश्क नहीं लड़ा रही है। ये अपने आप में एक पहली बार देखने को मिला है कि भोजपुरी फिल्म में बिना किसी हीरो हीरोइन के कोई कहानी निकल रही है। जो मधु शर्मा है, उनका रोल है एक जर्नलिस्ट का। वो इस फिल्म में पवन सिंह से सवाल करते दिखेंगी, एक जर्नलिस्ट के रूप में पवन पे क्या आरोप और लगता है, क्योंकि ये एक फिल्म ऐसा है कि एक सुपरस्टार होता है जो बहुत एटीट्यूड वाला, बहुत नकचड़ा किस्म का होता है, और उसके बाद उसके फिल्म में एक ऐसी घटना घटती है कि कुछ उसके जीवन में बदलाव आता है, और इसी पे फिल्म है। ये फिल्म में कहा गया कि पवन सिंह की बायोपिक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पवन से थोड़ा मिलता, रिलेट कर पाएंगे इससे भले, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं। एक अच्छी चीज़ और है इसमें कि विनय बिहारी और मधुकर आनंद, एक जो म्यूजिक कहा जाए भोजपुरी के, उसके पितामह कह सकते हैं, एकदम कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद, और विनय बिहारी को भी आप सब जानते हैं
ये जबरदस्त लिरिक्स राइटर, ये दोनों लोग की जोड़ी फिर से वापसी कर रही है। एक से एक बड़े बड़े गाने उन्होंने पवन सिंह के लिए दिया है। मधुकर आनंद ने तो भोजपुरी में हिट गानों की बात करें या पवन सिंह के जीवन की बड़े बड़े गानों की बात करें जो लोग आज भी याद करते हैं, कभी पुराने नहीं होते, वैसे वैसे गाने उन्होंने दिए हैं। बाकी देखिए फिल्म आता है तो क्या बदलाव लाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।